भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए वाणी को पवित्र किया, मन को एकाग्रचित करते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाया। गंगा के तट पर विराजमान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के लिए भगवान की वह दिव्यमय कथा को श्रवण करा रहे हैं। ध्यान से आप भी कथा को श्रवण करें। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित जानवती राजा यज्ञाधीना सर्वथा यज्ञाधीनं सर्वं च यस्य प्राणा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, आज तुम्हारे जीवन के 7 दिन पूर्ण हो जाएंगे और तुम इन 7 दिनों में भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे जिस परम पद को बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े संत भगवान का भजन कर कर उस पद की प्राप्ति करते हैं। जब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से ये कहा तो परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि वास्तविक बात है। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मैं उस परम पद को प्राप्त तो करूंगा, लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है? आज अगर उन श्रृंगी ऋषि का श्राप नहीं लगता तो मैं भगवान की कथा से वंचित रहता। मेरे लिए भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि यही सब संसार के समस्त मानव के साथ होता है। उसके पास भी 7 दिन हमारे और आपके जीवन में भी 7 दिन है।
7 दिन के बाद 8वां दिन हमारे और आपके जीवन का भी नहीं आएगा। सप्ताह के 7 दिन में हमारे लिए और आपके लिए भी सप्ताह के 7 दिन में जाना, 8वां दिन नहीं आएगा। लेकिन जीवन और मृत्यु उसकी मंगलमय होती है जो भगवान के सहारे अपना जीवन गुजार देता है। और अगर जो संसार की व्यासनाओं में लिप्त होगा वो इस भवसागर में डूब जाएगा, और भवसागर से वही पार होता है जो भगवान के सहारे लेकर अपना जीवन यापन करता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान के 16,108 विभाग, जिसमें से 8 मुख्य पटरानियां थी भगवान की, रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंद्या, नागजिता, भद्रा और लक्ष्मण। भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह तो किया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित पृथ्वी का पुत्र था, नाम था नरकासुर, जिसने 16,100 कन्याओं को 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। अब वो बड़ा कष्ट दे रहा था प्रजा के लिए। तो एक दिन देवताओं ने भगवान से कहा कि गोविंद, आप नरकासुर के लिए मुक्ति प्रदान करिए। तो भगवान ने कहा कि नरकासुर पृथ्वी का पुत्र है, अगर मैंने पृथ्वी के पुत्र को समाप्त कर दिया तो एक मां के लिए कष्ट होगा, मैं समाप्त नहीं कर सकता। मैं उस मां के सामने उसके पुत्र का वध करूं, ये कदापि मेरे लिए शोभायमान नहीं होगा। लेकिन महाराज, पृथ्वी ने आकर भगवान से कहा कि गोविंद, आज मेरा पुत्र नरकासुर स्वयं मेरा पुत्र होकर मेरे ऊपर पाप बढ़ा रहा है, और जो पुत्र अपनी माता पिता के लिए कष्ट देता है, ऐसे पुत्र का परित्याग कर देना चाहिए। मैं ऐसा जीवन जीकर क्या करूंगी माधव? पृथ्वी ने कहा भगवान से कि ये तो मेरे पुत्र का बड़ा सौभाग्य होगा माधव, कि मेरा पुत्र आपके हाथों नर्क नहीं, आपके हाथों से मरने के बाद वो आपके धाम को चला जाएगा। मेरे पुत्र के लिए सदगति प्राप्त होगी, मेरे पुत्र के लिए गोविंद मुक्ति प्रदान कराओ, मुक्ति प्रदान कराओ। भगवान ने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया। आकाश से पुष्प वृष्टि की वर्षा होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब भगवान ने नरकासुर का वध किया तो 16,100 कन्याओं के लिए बंधन से मुक्त कर दिया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि 16,100 कन्याओं के लिए जब बंधन से मुक्त किया तो भगवान ने कहा उन कन्याओं से कि आप अब अपने अपने घर को चले जाइए। तो उन कन्याओं ने गोविंद के सामने हाथ, कोई भी हमसे विवाह नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा कि जिसके लिए संसार वाले स्वीकार नहीं करते, उसके लिए मेरा गोविंद स्वीकार करता है। जब संसार के द्वार बंद हो जाते हैं ना, व्यक्ति कब तक भगवान से कुछ नहीं मांगता। ये जीवन में कष्ट आया तो कहता तो है कि भगवान ने ये दुख दिया, द्वारकापुरी का निर्माण किया था, तो मुझसे डरकर भाग गए थे। जब से तुम्हारा नाम एक रण छोड़ पड़ गया तो कहा युद्ध करो। तो जरासंध ने कहा कन्हैया मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार तो तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे मुझसे डर कर। कहा कि तुम अर्जुन से युद्ध करो।
तो जानते हो जरासंध ने कितना अच्छा सुंदर जवाब दिया। जरासंध ने कहा कि कन्हैया हमेशा युद्ध और संबंध बराबरी वालों के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी एक लड़की है, हम उसका विवाह बड़े सेठ के यहाँ कर दें जो हमसे भी ज्यादा बड़ा है, जिंदगी भर तुम्हारे लिए झुककर ही रहना पड़ेगा। युद्ध और संबंध हमेशा बराबरी वाले के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम ज्यादा हाई फाई देख लें हमारी लड़की के लिए और राज्य करेगी, वो राज नहीं करेगी, वो जिंदगी भर दुखी रहेगी, कभी सुखी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि जब वो अपने मायके आएगी और यहाँ से अगर कुछ लेकर नहीं जाएगी ससुराल, तो महाराज ससुराल में तो बहुत है, लेकिन वो कहेंगे कुछ लेकर नहीं आई। और अगर तुमने 1000 रुपए की साड़ी कर भी दी तो ससुराल वाले कहेंगे 1000 रुपए की बस, क्योंकि हमने संबंध गलत कर लिया। तो युद्ध और संबंध हमेशा बराबरी वालों के साथ होना चाहिए। यही जरासंध कहता है भगवान से कि कन्हैया अर्जुन से मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन मुझसे आयु में छोटा है। हाँ, मैं भीम से युद्ध करूंगा। जितना बल मेरे अंदर है उतना ही बल भीम के अंदर है। अब महाराज भीम से युद्ध किया जरासंध ने। जरासंध का अर्थ क्या होता है? जरासंध का अर्थ होता है बुढ़ापा। जरासंध का अर्थ होता है बुढ़ापा। हमारे और आपके जीवन में भी हम बुढ़ापे से युद्ध करते हैं। और महाराज जब युद्ध चलता सुबह से शाम तक जरासंध का और भीम का, तो भीम का सारा जो शरीर था वह थक जाता युद्ध करते करते। शिविर में आकर कन्हैया से कहता भीम, कन्हैया तुम मेरी मदद करो। तो भगवान कितना अच्छा जवाब देते हैं भीम के लिए, ध्यान से सुनना। जब भीम भगवान से कहता है कि तुम जरासंध से मैं युद्ध कर रहा हूं तो तुम मेरी मदद करो, तो भगवान कहते हैं भीम से कि भीम जब तू जरासंध से युद्ध करता है तो तेरे अंदर बल का अहंकार रहता है, तू मेरी तरफ देखता ही नहीं है, तो मैं तेरी सहायता कैसे करूं? यही हमारे और आपके जीवन में जब बुढ़ापा आता है तो सोचते हैं पैसा है हमारे पास, पैसे से हमारा जीवन निकल जाएगा। पैसे से कभी किसी का जीवन नहीं निकलता। पैसे से कभी किसी के प्राणों को नहीं खरीदा जा सकता। जब अंत समय आता है जब भी हमारे लिए भगवान की याद आती है। जब तक धन और बल का अहंकार रहता है हम कहते हैं किसी लड़के की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है नौकर लगा लेंगे। नहीं प्यारे, नौकर अगर सेवा करते संसार में, किसी के पास धन है अगर वो नौकर लगाकर सेवा कराता तो उसका भी कल्याण नहीं होगा। धन का अहंकार रहता है व्यक्ति के लिए, बल का अहंकार रहता है जब तक भगवान की तरफ नहीं देखता। यही बात भीम के साथ हुई। भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल था। भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल था। एक हाथी में कितना बल होता? अब आप मन में विचार करना, 10,000 हाथी का बल जिसके अंदर हो वो भगवान की तरफ क्यों देखेगा? जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो फिर भगवान को याद नहीं करेगा। उसके लिए तो फिर माया ही माया दिखाई देगी। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन महाराज जब जरासंध और भीम का युद्ध होता तो जैसे ही भीम जरासंध के शरीर को 2 भागों में विभाजित करता, लेकिन जरासंध का शरीर फिर जुड़ जाता। अब भगवान ने कहा जरासंध से, भीम से कि भीम जब तुम जरासंध से युद्ध करो तो मेरी तरफ तुम दृष्टि करना।
मैं उस समय बताऊंगा। और महाराज जब भीम और जरासंध का युद्ध होता है, भगवान की तरफ जब अंत समय में भीम देखता है तो भगवान एक तिनके को उठाते हैं और उसको दो भागों में विभाजित कर कर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसी प्रकार अब भीम समझ गया। भीम ने अपना चरण उठाया, जरासंध की छाती पर रखा और उसके शरीर को दो भागों में विभाजित कर कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। आकाश से पुष्प वृष्टि की वर्षा होने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने जरासंध के लिए भी मुक्ति प्रदान कराई। आगे राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल के लिए भी मुक्ति प्रदान कराए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, अब भगवान की उस परम प्रिय मित्र की कथा आती है जिसको हम सुदामा चरित्र कहते हैं। देखिए, आपने सुदामा जी की कथा बहुत सुनी है, टीवी में और भी अन्यत्र तुमने भागवतों में कथाएं सुनी हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सुदामा चरित्र की कथा हमारे लिए क्या सिखाती है? कथाएं बहुत सुनी है, कथाओं की कमी नहीं है, कथाएं सबके लिए आती हैं, लेकिन कथा क्या इशारा करती है, कथा का क्या भाव है, ये ज्यादा महत्व होता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, सुदामा जी की कथा हमारे लिए ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी गरीबी आ जाए और भगवान के द्वार पर पहुंचकर भगवान से कुछ मत मांगना, भगवान बिना मांगे तुम्हारे लिए बहुत कुछ दे देंगे। जय श्री राम। सुदामा जी पहुंच गए, लेकिन भगवान से नहीं कहा कि मैं करीब। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। सुदामा नाम यस्य मित्रं यस्य दीनं प्रणश्यति यस्य सर्वं त्रैलोक्यं च दीनां च सर्वथा। कि वह और किया करे न करे, जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग में प्रयोजन क्या, नितवासी जो गोकुल धाम का है। जन्म उसी का सार्थक सुनो, जन्म उसी का सार्थक सुनो, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में ये जीवन ही किस काम का है, ये जीवन ही किस काम का है। सुखदेव मुनि कहते हैं भगवान का मित्र था, नाम था सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, जो गरीबी से अपना जीवन जी रहे थे। सुदामा जी सुबह से शाम तक भिक्षा लेने के लिए जाते, भिक्षा लेकर जब आते तो इतनी ही भिक्षा मिलती कि शाम के समय वो भोजन को बना सके उनकी पत्नी। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक दिन सुदामा जी भिक्षा के लिए चल दिए और उनकी कुटी के समक्ष कोई राजा के पुत्र का विवाह हो रहा था। तो महाराज
जब राजा के यहाँ देखा सुशीला ने कि देखो राजा का महल इतना सुंदर सजा है, राजा के पुत्र का विवाह हो रहा है। जब सुशीला ने मन में विचार किया कि देखो आज अगर हमारे पास धन होता तो मैं भी अपने पुत्र का विवाह बड़ी धूमधाम से करती। सुशीला रोते रोते आई और भगवान के मंदिर में जाकर रोने लगी। सुशीला के जो वस्त्र थे, जो साड़ी थी वह फटी हुई थी और सुशीला कहने लगी कन्हैया कन्हैया तुम हमारे जीवन से कब गरीबी दूर करोगे कन्हैया। भगवान वैकुंठ धाम में थे, मानो भगवान के कानों तक सुशीला की वह आवाज पहुंची तो मेरे गोविंद ने एक संत का वेश धारण कर सुशीला की कुटी पर आ गए। जब सुशीला की कुटी पर आए हैं आवाज लगाई भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। उस समय सुशीला ने जब द्वार खोला तो सामने एक संत को पाया। संत ने कहा सुशीला भिक्षाम देहि भिक्षा दो भिक्षा दो। सुशीला ने रोते हुए संत से कहा कि संत हमारे यहाँ तो हम पेट भर कर भोजन नहीं कर सकते, संत जी मैं तुम्हारे लिए क्या भिक्षा दूं, हमारे यहाँ अन्न नहीं है, हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, हमारे यहाँ खाने के लिए भोजन करने के लिए अन्न नहीं है। सुशीला रोते हुए संत के चरणों को पकड़ लिया। संत ने कहा सुशीला मैं जानता हूं तुम्हारे यहाँ बहुत गरीबी है, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारे जो पति हैं सुदामा उनके मित्र कौन हैं? सुशीला ने कहा बताइए संत मेरे पति के मित्र कौन हैं? कहा कि तुम्हारे पति के मित्र साक्षात द्वारकाधीश हैं, द्वारकापुरी के राजा हैं। कन्हैया तुम्हारे पति का मित्र, तुम अपने पति को द्वारकापुरी पहुंचा दो अपने मित्र से मिलने के लिए, तुम्हारे लिए बहुत धन मिल जाएगा। महाराज जब ये सुना कहकर वह संत चले गए। जब सुशीला के समक्ष सुदामा जी आए शाम के समय, जब सुदामा जी आए सुदामा जी के लिए भिक्षा में अन्न नहीं मिला। सुदामा जी चिंतित होते हुए और सुशीला के सामने रोने लगे। सुशीला ने कहा कि क्यों रो रहे हो? तो महाराज सुदामा जी ने कहा सुशीला आज मैं भिक्षा के लिए भटकता रहा, लेकिन आज मेरे लिए भिक्षा, आज मेरे पुत्र भूखे सो जाएंगे। सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, आज मैं अपने पुत्रों के लिए जल पिलाकर सुला दूंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं। सुदामा जी ने कहा बोल सुशीला क्या चाहती है? हाथ जोड़कर सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र बचपन के मुझसे कुछ मांगने के लिए आया है। सुशीला ने कहा कि तुम कुछ मत मांगना, तुम एक बार दर्शन कर आओ, एक बार तुम अपने बचपन के मित्र से मिलकर आ जाओ, तुम कभी कुछ मत मांगना कन्हैया से महाराज। जब बार बार ये कहा तो सुदामा ने कहा ठीक है सुशीला, सुबह जब सूर्य उदय होगा सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए तो सुशीला से कहा कि सुशीला जब कन्हैया मुझसे मिलेगा तो कहेगा कि भाभी ने क्या भेंट भेजी तो मैं उस समय क्या जवाब दूंगा। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित सुशीला एक पड़ोसी के यहाँ नहीं गई, 2-3 पड़ोसियों के घर गई अलग अलग चावल लेने के लिए, अलग अलग प्रकार के तंदूर लेने के लिए। तो परीक्षित ने कहा देव सुशीला तो एक ही घर पड़ोसी के यहाँ जा सकती थी और वहीं से तंदूर लेकर आ सकती थी, इनके यहाँ क्यों गई? मानो सुशीला कन्हैया के लिए बताना चाहती है कि कन्हैया हमारे यहाँ एक दाना भी अन्न का नहीं है,
जब अलग अलग प्रकार के पड़ोसियों के यहाँ गई तो अलग अलग प्रकार के तंदूल लेकर आई। पोटली बनाकर सुदामा जी के हाथ में दी। सुदामा जी के शरीर पर वस्त्र नहीं है, शरीर दुबला पतला है, लेकिन मन में विचार करते हुए जाते हैं कि मैं कन्हैया से क्या कहूंगा। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। दुबला पतला शरीर था, माघ का महीना था, ठंड का समय था महाराज। सुदामा जी जा रहे थे, जाते जाते जब थक गए तो एक नदी के किनारे पर बैठ गए। नदी के किनारे पर बैठने के बाद भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दी कि गरुड़ तुम जाओ और मेरे बचपन का मित्र सुदामा आ रहा है, वो थक गया है, उसको अपनी पीठ पर बैठाकर तुम द्वारकापुरी में लाकर छोड़ दो। महाराज गरुड़ जी गए, सुदामा जी के लिए पीठ पर बैठाया और द्वारकापुरी में लाकर छोड़ दिया। सुबह से शाम हो गई। जब शाम के समय जब वो पहुंचे द्वारकापुरी तो देखा कि 16,108 महल बने हुए हैं। सभी द्वारपालों से पूछते कि यह महल कन्हैया का है, यह महल कन्हैया का है, ये महल कन्हैया का है, लेकिन सब उनके लिए भगा देते। इतने में रुक्मणी जी के जब द्वार पर पहुंचते हैं, द्वारपाल से कहते हैं कि यही कन्हैया का भवन है। तो द्वारपाल कहते हैं कि हाँ यही कन्हैया का भवन है। द्वारपाल से कहते हैं सुदामा जी की एक बार तुम अपने कन्हैया से कह दो कि उनसे मिलने के लिए बचपन का मित्र सुदामा आया है। तुम्हारा द्वारपाल जाकर सुदामा जी के समाचार भगवान के लिए सुनाता है और द्वारपाल भगवान से क्या कहता है। देखो देखो ये गरीबी का बुरा हाल लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर ये आस लेके कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, अजीब आ गया है।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन हो, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के अजीब आ गया है, ये हो अजीब आ गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आगे बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब सुदामा जी भगवान के महल के निकट पहुंच गए और जब द्वारपाल से कहा कि तुम ये जाकर समाचार अपने राजा के लिए सुना देना कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल जाता है भगवान के पास, प्रणाम कर कहता है कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं। तो भगवान कहते हैं द्वारपाल से कि उनके लिए जो वो मांगे वो दे दो। लेकिन द्वारपाल ने कहा महाराज वो ब्राह्मण देवता धन लेने के लिए नहीं आए, वो ब्राह्मण देवता भिक्षा लेने के लिए नहीं आए। तो भगवान ने द्वारपाल से कहा कि जो वो मांगे वो सब दे दो। लेकिन द्वारपाल ने कहा कि वो कुछ मांगना नहीं चाहते, वो आपका दर्शन करना चाहते हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, सुदामा बता रहे हैं। जब महाराज ये सुना तो भगवान छट उठे अपने सिंहासन से और दौड़ते दौड़ते सुदामा 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 कहते हुए जा रहे हैं। भगवान का पीतांबर नीचे गिर गया, भगवान का मुकुट मेरे गोविंद
उनका मुकुट नीचे गिर गया और पूरे महल में दौड़ते हुए जा रहे हैं। सुदामा 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 कहते हुए महाराज बाहर द्वार पर सुदामा जी खड़े हुए थे। सुदामा जी ने सोचा कि हो सकता है कन्हैया मुझसे मिलना नहीं चाहता, कन्हैया अब राजा है और मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है। महाराज वापस सुदामा जी द्वार से लौट कर चलने लगे। यहाँ पर भगवान दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। सुदामा 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 द्वार पर जब आए, द्वारपाल से कहा कि जो ब्राह्मण देवता यहाँ खड़ा था वो कहाँ गया? तो महाराज द्वारपाल ने कहा महाराज तो इस दिशा में गए हैं और आज मेरे गोविंद नंगे पैर अपने चरणों में कुछ नहीं पहना और द्वारकापुरी के उस मार्ग पर भागते जा रहे हैं। सुदामा सुदामा कहते हुए जा रहे हैं। भगवान के चरण कितने कोमल हैं, भगवान के चरणों में फूले उठ गए। सुदामा 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 कहते हुए जा रहे हैं। जब दूर से आवाज लगाई सुदामा, सुदामा जी वहीं पर रुक गए। सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया भागते भागते आ रहे थे। कन्हैया ने जाकर सुदामा जी के लिए अपने हृदय से लगा लिया, कहा सुदामा तुम जरा सा मेरा इंतजार नहीं कर सके? तो सुदामा ने कहा कन्हैया मैंने ये सोचा कि अब तुम द्वारकापुरी के राजा बन गए हो, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा सुदामा वो सच्चा मित्र नहीं होता जो किसी मित्र को अब गरीबी में भूल जाए। वो सच्चा मित्र मित्र नहीं होता जो अमीरी का धन पाकर धनवान होकर अपने गरीब मित्र को भूल जाए। मैं भले ही राजा बन गया सुदामा, लेकिन आज भी मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। मेरे अंदर ये अहंकार नहीं है कि मैं राजा हूँ। सुदामा के लिए हृदय से लगाकर आज महाराज हाथ पकड़कर सुदामा जी का अंदर जब महल में लेकर आए, जिस सिंहासन पर मेरे माधव बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा जी के लिए बिठाया और आज मेरे गोविंद सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। चरणों में बैठने के बाद भगवान ने सुदामा जी के चरण अपनी गोदी पर रखे। सूरदास जी लिखते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को जल से नहीं धोया, सुदामा जी के चरणों को मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों के जल से धोया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। लक्ष्मी कहने लगी कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा लक्ष्मी मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मित्र है सुदामा। वास्तविक बात है सच्चा मित्र वही होता है। भगवान बताना चाहते हैं कि धन पाकर अगर कोई अपने मित्र को भूल जाए वो सच्चा मित्र नहीं होता। लक्ष्मी जी रुक्मणी जी खड़ी हुई थी, सुदामा जी के चरणों में कांटे चुभे हुए थे। रुक्मणी से कहा रुक्मणी जाओ सुई लेकर आओ। रुक्मणी जी सुई लेने के लिए चली गई महाराज, लेकिन आते हुए रुक्मणी जी के लिए विलंब हो गया तो भगवान ने अपने दांतों से सुदामा जी के चरणों से कांटे निकाले। सुदामा जी के चरणों में जो कांटे लगे हुए थे मेरे गोविंद ने अपने दांतों से निकाले। क्यों?
क्योंकि रुक्मणी के लिए सुई लाने में विलंब हो गया था और सुदामा जी के लिए बहुत कष्ट हो रहा था। अपने हाथों से स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाने के बाद सुंदर 56 प्रकार का भोजन बनवाया। आज अपने हाथों से कन्हैया सुदामा के लिए भोजन करा रहे हैं। सुदामा जी ने जब 56 प्रकार के भोग को देखा, अपने पूरे जीवन में ऐसा भोजन नहीं किया सुदामा जी ने। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, लेकिन धन्य है सुदामा। सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा कन्हैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन दे दो, मुझे पैसा दे दो। सुदामा ने एक बार भी नहीं मांगा भगवान। धन्य है सुदामा। सुदामा संसार वालों को बताना चाहते हैं कि जीवन में कितनी भी गरीबी आ जाए, लेकिन भगवान से कुछ मत मांगना, भगवान बिना मांगे बहुत कुछ दे देंगे। भगवान बिना मांगे बहुत कुछ दे देंगे। भोजन कराने के बाद जब सुदामा जी के लिए शयन कक्ष में ले गए तो सुदामा जी के चरणों को मेरे कन्हैया दबाने लगे। सुदामा ने कहा कन्हैया तू एक राजा है, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, तो मेरे चरणों को मत दबा। तो भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा सुदामा से कि सुदामा मैं द्वारकापुरी वालों के लिए राजा हो सकता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण के लिए तो और सुदामा के लिए तो मैं एक उनका मित्र ही हूँ। सुदामा मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे लिए राजा नहीं हूँ। बात करते करते समय व्यतीत होता गया। पूछा कि तुम्हारा विवाह हो गया सुदामा? कहा हाँ विवाह तो हो गया। तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम्हारा विवाह? कहा हाँ विवाह मेरा भी हो गया। तो सुदामा ने कहा कन्हैया तुमने विवाह में नहीं बुलाया, मैं गरीब था, मेरे पास धन नहीं था, इसके कारण तुमने मेरे लिए नहीं बुलाया। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सारी रानियों के लिए आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए सुदामा जी के लिए सिंहासन पर बैठा दिया। रुक्मणी जी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा आदि सबके लिए आशीर्वाद दे जाते। अब सुदामा ने कन्हैया से कहा कन्हैया तूने कितने विवाह किए हैं? कन्हैया कहने लगा ज्यादा नहीं किए, 16,108 विवाह किए हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं अब कब तक आशीर्वाद दूंगा? आशीर्वाद देते देते मैं भगवान के धाम को पहुंच जाऊंगा। एक ही बार में सबके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने जब ये सुना सारी रानियों को इसी बार में आशीर्वाद करवाया। अब भगवान ने कहा सुदामा जी से कि सुदामा तुम ये बताओ कि भाभी ने मेरे लिए क्या किया? अब महाराज सुदामा जी के लिए जो पोटली दी थी सुशीला ने, वो पोटली सुदामा जी ने अपने हाथ में दबा दी। कहा कुछ नहीं भेजा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा। तो भगवान कहने लगे ये वही बात रही, एक बार तुमने मुझसे झूठ बोला था जिसके कारण तुम्हारे लिए गरीबी उठाना पड़ा रहा है, और आज भी तुम वही झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने की आदत नहीं गई सुदामा तुम्हारी। एक बार झूठ बोला था, गुरु माता ने चने दिए थे, हम समीदा लेने के लिए वन में गए थे, बारिश हुई, बहुत घोर बारिश हुई है, तो वृक्ष पर चढ़ गए, मैं नीचे था तुम ऊपर थे। मैंने तुमसे पूछा कि क्या खा रहे हो सुदामा तुम? तो तुमने मुझसे क्या कहा? ठंड के मारे कन्हैया मेरे दांत पिटपिटा रहे हैं। असत्य वचन बोल दिया था सुदामा। भगवान समझ गए थे, तो भगवान ने कहा कि देखो गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी कभी नहीं करना चाहिए।
सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार वार्तालाप हुई और जैसे उस पोटली को निकाला, कन्हैया ने अपने हाथ से और पोटली को खोला, एक मुट्ठी तंदूर जैसे ही अपने मुख में डाले हैं, समस्त त्रिलोकी का राज सुदामा जी के चरणों में भगवान ने निछावर कर दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। समस्त त्रिलोकी का राज एक मुट्ठी तंदूर में दे दिया और दूसरी मुट्ठी जैसे ही मुख में डालना चाह रहे थे, रुक्मणी जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? और रानियों के लिए भी प्रसाद छोड़ दो। समय व्यतीत होता गया, लेकिन सुदामा जी ने भगवान से नहीं कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ दे दो। सुदामा जी को जो वस्त्र दिए थे पहनने के लिए, वो वस्त्र भी उतरवा लिए और सुदामा जी की विदा कर दी। लेकिन धन्य है सुदामा। सुदामा जी ने भगवान से जब कि मेरे लिए कुछ दे दो। सुदामा जी वापस जब अपने गांव पर आए तो देखा सारी जो कुठी थी वो तो समाप्त हो गई, बड़े बड़े महल बने हैं। और जब किसी ने कहा सुशीला से कि तुम्हारे पति आ गए हैं, सुशीला ने लक्ष्मी के समान श्रृंगार किया और पूजन की थाल लेकर अपने पति का स्वागत किया। अब जब सुशीला सामने आई सुदामा जी के, तो सुदामा जी ने कहा तुम कौन हो? सुशीला कहने लगी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो सुदामा जी कहने लगे मैं तो तुम्हारी फटी साड़ी में छोड़ कर गया था और तुम तो ये 10,000 रुपए की साड़ी पहनकर खड़ी हुई हो, ये कहाँ से मिला? सुदामा जी समझ गए कि बिना मांगे कन्हैया ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, मैं कन्हैया से अब क्या मांगूं। सुशीला से कहा सुदामा जी ने कि तुम इस महल में रहो, मैं इस महल में नहीं रहूंगा। अगर मैं इस महल में रहूंगा तो मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। व्यक्ति कब भगवान से दूर हो जाता है? जब उसके पास धन ज्यादा बढ़ जाता है, नाम ज्यादा बढ़ जाता है, सुख जब आने लगता है ना जीवन में, फिर भगवान की याद नहीं आती। और जब दुख आता है, जब हे भगवान ये क्या हो गया, भगवान तुमने ये कर दिया, तो भगवान कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। लेकिन जब सुख आता है भगवान को अगरबत्ती लगाना भूल जाते हैं। समय नहीं है महाराज, दुकान इतनी चल रही है, 1 मिनट का समय नहीं है। अरे ओ भैया ये दुकान कौन चलवा रहा है? दुकान कौन चलवा रहा है? भगवान ही चलवा रहे हैं, क्या हम अपन चला रहे हैं? भगवान नहीं देता तो दुकान कहाँ से खोल लेते? महाराज टाइम नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता, समय की बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात है। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए समय नहीं निकालता, फिर एक समय आएगा मैं तेरे लिए समय नहीं निकालूंगा। जब तू अंत समय में पुकारेगा तो मेरे पास समय नहीं होगा, फिर तू बुला लेना, किसको बुलाएगा? सुदामा जी वापस आने लगे। भगवान ने कहा नहीं सुदामा, तुम यही महल में रहो, मेरी माया तुम्हारे लिए नहीं सताएगी। और सुदामा जी ने भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। आकाश से पुष्प वृष्टि की वर्षा होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं आगे कभी भी कोई संत का अपमान नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कृत्वा दैत्यवदं कृष्णा सरामायो दुर्व्रता
के यदुवंशी बालक हुए, सारे बालक। लेकिन गांधारी ने श्राप दिया था भगवान के लिए। देखो भगवान इसको कहते हैं, जब गांधारी के सामने उसके 100 पुत्र समाप्त हो गए और जब ये पता लगा कि ये सब कन्हैया ने करवाया है, तो गांधारी ने भगवान से कहा कि कन्हैया, मैं भी तेरे लिए श्राप देती हूँ, तेरे नेत्रों के सामने तेरे पुत्र भी समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने तो गांधारी का श्राप स्वीकार किया और मुस्कुराते रहे। भगवान ने कहा, वास्तविक बात है, गांधारी से कहा कि आपने मेरे लिए ये जो श्राप दिया है मैं उसमें भी खुश हूं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन भगवान के नाम में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो इसलिए कहा है कि भगवान से कभी लगन दूर नहीं करना चाहिए। तो एक भक्त कहता है भगवान से कि लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना।